इस वीडियो में क्लास 10th से गणित का जो चैप्टर है नियामक ज्यामिति से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रश्न वाली 1.b का क्वेश्चन है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे जो नियामक ज्यामिति चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल लगभग 2 से 3 नंबर का, ठीक ना। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जैसे कि उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु क्या है, ब्रैकेट में है -1, 0 और बी में हो जाएगा 5, -2 और सी का जो हो जाएगा मतलब 8, 2 होगा। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है तीन तीर मतलब जो त्रिभुज का तीन जो भुजा होता है या तीन शीर्ष जो होता है, ठीक ना। तो तीनों शीर्ष का अलग अलग जैसे मान दिया गया है। जैसे ए का दिया गया है -1, 0, बी का दिया हुआ है 5, -2 और सी का दिया हुआ है 8, 2। तो फ्रेंड्स पहले हम एक त्रिभुज का रचना करते हैं और तीनों का जो तीनों शीर्ष का मान हम दर्शाते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए त्रिभुज का हमने रचना कर दिया है और ए बिंदु का जो मान कितना है तब -1, 0, तो ये जहाँ पे देख सकते हैं वो हमने लिख दिया है। बी में कितना था देखिए 5, -2 था तो बी की जगह हमने 5, -2 लिख दिया है। और सी का क्या था तो 8, 2 था तो सी की जगह हमने 8, 2 लिख दिए। इस सबको शीर्ष बोलते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब कहा जा रहा है कि केंद्रक बिंदु ज्ञात करें, किसका तो त्रिभुज का। तो इसका पहले फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा कि जो त्रिभुज का केंद्रक जो ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए। तो चलिए पहले फॉर्मूला को हमने लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जो फॉर्मूला होता है हमने लिख दिया है, ठीक ना। पहले इस फॉर्मूला को आप देख सकते हैं, एक नज़र देख लीजिए यहाँ पे क्या है। इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। मतलब ये 3 जो है मतलब 3 शीर्ष होता है त्रिभुज का, इसलिए बटे में 3 दिया गया है। और x1 और x2 होता है या x3 या y1 y2 y3 क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको होता क्या है जैसे x1 तो x1 ध्यान दीजिएगा जो बिंदु जो होता है जैसे यहाँ पे ए बिंदु का जो मान पहला होगा वो x1 होगा। और मान लीजिए यहाँ पे बी का जो पहला जो बिंदु का जो मान है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 5, तो ये आपको x2 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे सी का जो है पहला बिंदु का जो मान है जैसे 8 है ना, तो ये आपको x3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम फ्रेंड्स यहाँ पे भी ध्यान देना होगा आपको। जैसे कि ए बिंदु का देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला जो मान है कितना 0 है तो ये आपको y1 हो जाएगा, ठीक ना। और बी में देखिए यहाँ पे 2 है तो ये आपको y2 हो जाएगा। सी का देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला जो मान है 2 तो यहाँ पे y3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पहले समझ लीजिएगा। चलिए हम लिखते हैं इसको बढ़िया बढ़िया से। तो यहाँ पे आप पहले इस तरह से लिख लीजिएगा जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे x1 आपको क्या पता है हर एक बिंदु का मतलब जो शीर्ष का बिंदु है पहला मान होगा वो सब x1 x2 x3 हो जाएगा। तो पहला क्या है आपको क्या है यहाँ पे a का -1 है तो -1 यहाँ पे लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे b में क्या है आपको 5 है, मतलब पहला क्या होगा 5 है ना, है तो b में आप 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद c में देखिए क्या है 8 है आपका, तो 8 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये आपका x1 और x2 और x3 निकल आया, ठीक ना। उसके बाद y1 y2 y3 को देखते हैं। देखिए x1 जो मतलब क्या है a जो बिंदु है a बिंदु का मान देखिए यहाँ पे क्या है सेकंड वाला का 0 है तो ये जो 0 है फ्रेंड्स आपको y1 हो जाएगा। b का जो सेकंड वाला 2 जो है आपको माइनस क्या होगा y2 हो जाएगा, -2 है आपको, ठीक ना। y2 में -2 हो जाएगा। y3 जो होगा आपको c का जो सेकंड वाला मान होगा जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आप लिख देंगे। तो इस तरह से x1 x2 और x3 फिर इस तरह से ही है y1 y2 y3 निकाल लिए हैं। हमको अब इतना ही करना है कि इस फॉर्मूला पे हमें बैठा देना है और आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे। देख सकते हैं पहले फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं। x1 की जगह क्या है आपको देख सकते हैं यहाँ पे x1 की जगह आपका -1 है। पहले एक ब्रैकेट ले लीजिएगा फ्रेंड्स इस तरह से और एक बटा का लाइन ले लीजिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 2 बटा का लाइन हम ले लेते हैं कि आपको समझने में आसान रहेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x1 क्या कह रहा है आपको -1 है तो -1 लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसको बंद कर सकते हैं आप चाहो तो। प्लस है फॉर्मूला का प्लस है, फॉर्मूला का प्लस आप लिख दीजिएगा। x2 में क्या कह रहा है 5 है तो 5 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है प्लस लिख दीजिएगा। फिर देख सकते हैं x3 कह रहा है x3 में क्या है आपको 8 है तो 8 लिख दीजिएगा। बटे में 3 ही रहेगा, फॉर्मूला का 3 है। उसके बाद बढ़ेंगे y वाला में देख सकते हैं y1 कह रहा है y1 क्या है आपका 0 है तो 0 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या फॉर्मूला है प्लस है तो प्लस साइन है तो प्लस ही देंगे। y2 में क्या है -2 है तो -2 लिखिएगा, ब्रैकेट बंद कर सकते हो आप। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। और y3 कह रहा है तो y3 में क्या है आपका 2 है तो 2 आप यहाँ पे
लिख सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स पहले हम इसको फॉर्मूला बैठाएँगे, आप बटे में 3 आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना? 3 शीर्ष होता है, इसके लिए 3 दिया जाता है बटा में। तो फ्रेंड्स अब आगे सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ध्यान दे देना होगा फ्रेंड्स, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ तक कर लिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 और 8 को पहले जोड़ लीजिए। माइनस में है तो माइनस में 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा? 8 5 13। तो 13 आप लिख दीजिएगा, बटे में आप 3 लिख दीजिएगा और बड़ा वाला ब्रैकेट ले लीजिएगा, कॉमा है कॉमा ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ही होता है। और उसके बाद देखिए 2 से अगर 2 घटता है तो कितना होता है? 0 होता है। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, माइनस में 2 और प्लस में 2 हम ले लेते हैं आपको समझने के लिए, ठीक ना? बटे में आप 3 ले लीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए 12 में से मतलब 13 में से 1 अगर घटता है तो क्या होता है? आपको 12 होता है, और साइन बड़ा वाला का ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। बटे में ये 3 है तो 3 दर्शा दीजिएगा आप, बड़ा वाला ब्रैकेट ले लीजिएगा। कॉमा में देखिए -2 +2, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो अगर 2 से 2 घटेगा तो आपको 0 हो जाएगा। बटे में आप 3 लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको ये कट जा रहा है कितना से? 3 से 4 से कट रहा है, तो आप 4 लिख देंगे। और 0 से अगर डिवाइड करते हैं 3 को तो 0 ही होगा। तो आपका इसका आंसर जो निकलेगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपको 4,0। यही इसका त्रिभुज का मतलब जो केंद्र का जो निर्देशांक होता है, मतलब यही आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।